आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले इतवार को हमने चर्चा प्रारंभ की थी और बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी की जिंदगी से उसका मतलब है, वो था ओबेसिटी एंड ओवरवेट, या मोटापा, या जो अधिक वजन हो जाता है और उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं और ज्योतिष में उसका क्या निदान है। इस बारे में हमने चर्चा शुरू की थी और उस चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन अभी कुछ ज्योतिष क्षेत्र में पिछले हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में कुछ बदलाव हुए हैं या होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको उनसे अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी हमारे साथ या ज्योतिष क्षेत्र में हुई हैं। ज्योतिष में एक ग्रह है जिसकी हम चर्चा करते भी हैं, कई बार की भी है, बृहस्पति या गुरु, या इंग्लिश में उसको जुपिटर कहते हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण ग्रह है हमारा ज्योतिष का, और इसकी हम तुलना गुरु से या भगवान से या ईश्वरीय मदद से करते हैं, प्रोविडेंशियल हेल्प। जब भी हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, गुरु की कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सब जो है गुरु की कृपा से ही संभव है, और बिना गुरु की कृपा से ये संभव नहीं है। जोडियक में हर ग्रह मूव करता है और अलग अलग गति है उनकी मूवमेंट की। इसी तरह से जो गुरु ग्रह है या जुपिटर जो ग्रह है, वो एक राशि में 1 साल तक रहता है। और अभी तक गुरु ग्रह हमारी जो मकर राशि है उसमें था, और 6 अप्रैल को सुबह, मैं कहूँगा रात को, 5 अप्रैल की रात को 12:24 पर कुंभ राशि में उसने प्रवेश किया। और जैसे ही जो इस तरह के ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, राहु केतु हुआ, इनके हमारे जब इनका मूवमेंट होता है तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो उसका प्रभाव पड़ता ही है, और साथ में जो हमारे देश में, विदेश में या संसार में जो मुंडेन इवेंट्स होती हैं उनके ऊपर भी उसका असर होता है। तो ज्योतिष में जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति, उसका अभी राशि में परिवर्तन हुआ है। अभी वो 6 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में उसने प्रवेश किया। और जैसा आप जानते हैं कि गुरु जो है साल में एक बार वक्री होता है, रेट्रोग्रेड मोशन में होता है। और इस बार, इस साल गुरु जो है 20 जून शाम को 8:35 से 18 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक वक्री रहेगा। और वक्री होते होते फिर दोबारा से मकर राशि में 14 सितंबर को वापस आएगा, और मकर राशि में 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा, और उसके बाद उसका दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश होगा। और गुरु, जैसे मैंने कहा कि एक राशि में इसका जो मूवमेंट है 1 साल के लिए होता है, और 12 साल के बाद पूरी जोडियक को क्रॉस करता है, पूरी 12 राशियों को क्रॉस करता है। और जो गुरु है, जैसे मैंने कहा कि 6 अप्रैल को कुंभ राशि में उसने प्रवेश किया, और अगले साल 2022 में फिर 13 अप्रैल को मीन राशि, जो उसकी अपनी राशि है, उसमें एंटर करेगा, उसमें प्रवेश करेगा। और जैसा मैंने बताया कि जब गुरु का मूवमेंट होता है एक राशि से दूसरे राशि में, तो हमारे जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन कैसी है। और मैं ये जो थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि जो भिन्न भिन्न राशियां हैं उनका इस जुपिटर के मूवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जो मैं राशि की बात कर रहा हूँ, ये मून राशि या चंद्र राशि है। आपको ये देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा किस राशि में है, उस राशि की हम बात कर रहे हैं। तो जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जो गुरु का मूवमेंट है बहुत शुभ है, और इसमें धन लाभ होगा साल भर, और हमेशा भाग्य जो है साथ देगा, और जो बहुत सारे समय से आपके जो काम रुके हुए हैं वो डेफिनेटली आपके काम पूरे होंगे। वृषभ राशि के लिए जहाँ तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, ये जुपिटर का मूवमेंट बहुत शुभ नहीं है। कार्य क्षेत्र में
भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में आप किसी प्रकार की रिस्क ना लें। लेकिन पारिवारिक जीवन में इसका प्रभाव शुभ है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि के लिए ये जो जुपिटर का गोचर है बहुत शुभ है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। और ख़ास तौर से एक थोड़ा-सा परेशानी है कि पिता का या खुद का स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंता हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि के जहाँ तक व्यक्तियों का सवाल है, इस गुरु के गोचर से धन संबंधी समस्याएँ पैदा होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और व्यापार में भी आपको कई सारी रुकावटों का, समस्याओं का या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए गुरु का गोचर अच्छा है। धन लाभ होगा। जो प्रेम संबंध है उसमें और मधुरता आएगी। लेकिन जो अनावश्यक खर्च है जिसको हम एक्स्ट्रावेगेंस बोलते हैं या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उसके बढ़ने की संभावना हो सकती है, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए ये गुरु का गोचर शुभ है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिशन की या जो अच्छी जगह एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी। और जो इनकम के जो न्यू सोर्सेस हैं वो जनरेट होंगे, आय के नए-नए साधन बनेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए भी ये गुरु का गोचर बहुत शुभ है। और जो धन लाभ होगा वो आशा से भी बहुत अधिक होगा। और आपके परिवार में जो है वो खुशी बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए गुरु का गोचर, जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, फाइनेंशियल पोजीशन की बात है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। लेकिन संतान की तरक्की से या संतान की सुख समृद्धि से परिवार में खुशहाली आएगी। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए ये गुरु का गोचर बहुत शुभ है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी। और खास तौर से परिवार में जो मांगलिक कार्य हैं, बहुत दिनों से रुके हुए हैं, वो संपन्न हो पाएंगे। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए भी गुरु का गोचर शुभ है। आपकी जो इनकम है या आय है वो बढ़ेगी। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कोई चल भी रही है तो उसका समाधान होगा। और परिवार संबंधी कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे परिवार में एक प्रसन्नता की लहर पैदा होगी। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभ समय है। लेकिन साढ़े साथी होने की वजह से थोड़ा सा एक मानसिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाग्य आपका पूरा साथ देगा और जो भी आप प्लान करेंगे उसको आप पूरा कर पाएंगे। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए ये आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं उसमें वृद्धि होगी। लेकिन साथ साथ जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, धार्मिक और जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, उसमें आपका मन लगेगा। तो दोस्तों, ये जो गुरु का गोचर हुआ है उसका परिणाम है। और ये गोचर 6 अप्रैल को हुआ है और अगले 13 अप्रैल तक जो गुरु है ये कुंभ राशि में रहेगा। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह में, और मैं कहूँगा 13 अप्रैल 2021 को, हमारी हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। और नया वर्ष हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। और ये विक्रम संवत है। ये 2078 की शुरुआत है। हम जो हिंदू सिस्टम है या वैदिक सिस्टम है, दो तरह के कैलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। एक सोलर कैलेंडर कहते हैं, एक ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं। सोलर कैलेंडर बहुत अ, आसान है, क्योंकि ये जो सन का मूवमेंट होता है जोडियक में, उसके ऊपर बेस्ड होता है पूरा का पूरा। और सन जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करता है, वो नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। और सोलर सिस्टम में जो नया वर्ष है वो वैशाख के महीने से शुरू होता है। और लूनर कैलेंडर जो है वो सन और मून के रिलेटिव मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है।
जब पूर्णिमा होती है, जब सन और मून के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है, जब महीने की शुरुआत होती है, और दोबारा से जब वही डिस्टेंस 180 डिग्री आता है या नेक्स्ट पूर्णिमा आती है, तब एक महीने का काल समाप्त होता है। हमारा जो सोलर मंथ है वो 30 या 31 दिन का हो सकता है, क्योंकि सन जो है प्रतिदिन 1 डिग्री जोडियक में मूव करता है, तो कभी वो 30 दिन लेता है एक राशि को क्रॉस करने में, और कभी 31 दिन लेता है। तो ये कैलेंडर हमारा पूरा का पूरा जो इंग्लिश कैलेंडर से कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन जो हमारे त्योहार होते हैं या जो हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं, वो सब के सब ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ल्यूनर कैलेंडर जो है वो सन और मून के रिलेटिव मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे मैंने कहा। और उसमें जो एक महीने का दौरान है या ड्यूरेशन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, वो 30 या 31 दिन का नहीं होता। वो एग्जैक्टली 29.5306 डेज का होता है, या मोटे तौर पर हम कहें 29.5 दिन का होता है। तो इसलिए जो ल्यूनर कैलेंडर है और जो इंग्लिश कैलेंडर है, उसमें एक साल में 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे हमको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसकी हम किसी दिन बात करेंगे, कुछ दिन कोशिश करेंगे समझने की कि ल्यूनर कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर हम कैसे एडजस्ट करते हैं। बट इस बार जो खास बात यह है कि अगर हम सोलर कैलेंडर को भी देखें, तो सन जो है सूर्य मेष राशि में 13 अप्रैल को रात को 2:33 पर एंटर कर रहा है। इसका मतलब जो सोलर सिस्टम के हिसाब से भी जो विक्रमी ईयर 2078 है, उसकी भी शुरुआत उसी दिन हो रही है। और हमारा जो ल्यूनर कैलेंडर है, उसकी भी शुरुआत विक्रमी ईयर 2078 की उसी दिन हो रही है। और 13 अप्रैल हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। जैसा आप जानते हैं कि उस दिन नवरात्रों की भी शुरुआत होगी, और 21 अप्रैल को इस बार रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, और पूरे नवरात्रि पर्व पूरे हम लोग भारतवर्ष में बहुत जोर शोर से मनाते हैं। और इसीलिए क्योंकि जो सोलर कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर दोनों की शुरुआत एक ही दिन हो रही है, तो इस वर्ष का राजा जो मंगल है और मंत्री भी जो है मंगल है। और इस वर्ष जो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होने की संभावना है, जो हम सभी के इंटरेस्ट की बातें हैं। जहाँ तक हमारा कोविड-19 का सवाल है, हम लोग पिछले 1 साल से ज़्यादा से इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और दोबारा से जैसा आपको पता है कि हमारी समस्या और भी गंभीर हो गई है। दिन प्रतिदिन केसेस बहुत एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि बहुत एक ठीक बात नहीं है। और जो मूवमेंट है इस साल प्लैनेट का, वो इंडिकेट ये करता है कि मई के एंड तक, मई के आखिर तक ये समस्या और भी बढ़ेगी और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मई के बाद इसका जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जो प्लैनेट के मूवमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक इस पैंडेमिक के ऊपर काफ़ी हद तक हम काबू कर पाएंगे। जहाँ तक इकोनॉमिक रिकवरी का सवाल है, वो प्लैनेट की पोजीशन इंडिकेट करती है कि 15 अप्रैल के बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बहुत तेज़ी से होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक पटरी पर आएगी। शेयर मार्केट का सवाल है। आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ पिछले महीने जो है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में बहुत बुलिश ट्रेंड या शेयर मार्केट बढ़ेगा, उसमें बढ़ाव होगा काफ़ी तेज़ी से, और ये पोजीशन 15 अप्रैल के बाद शुरू होगी। और जहाँ तक हमारा जो प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, तो उनके जो प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होगा, काफ़ी अप एंड डाउन होगा उनके प्राइसेस में। इसी तरह से जो क्रूड ऑयल है, तो उसके प्राइसेस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक जो कुछ जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, जो एमिनेंट पीपल इन पॉलिटिक्स हैं, मीडिया है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं,
उनके लिए, कुछ लोगों के लिए ये वर्ष हो सकता है बहुत खराब हो और उनको बहुत ही विकट समस्याओं का सामना करना पड़े। उनके ऊपर या तो आरोप लगेंगे या कुछ इम्प्रिजनमेंट वगैरह की संभावनाएं हो सकती हैं या इवन डेथ होने की पॉसिबिलिटी भी है। तो ये कुछ बातें हैं जो प्लैनेट के मूवमेंट इंडिकेट करते हैं कि इस वर्ष क्या क्या होने की संभावना है। दोस्तों, अब हम अपने जो ओरिजिनल विषय है उस पर आते हैं, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। और लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि जो डिसीजन होता है ओवरवेट या ओबेसिटी का, वो जो बीएमआई है उसके ऊपर, इंडेक्स के ऊपर डिसीजन होता है। अगर ये 25 से 30 के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो अधिक वजन है, हम ओवरवेट हैं। और अगर 30 से ज़्यादा होता है तो हम मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ये 40 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। और हमने कहा था कि ज्योतिष का इससे संबंध है, और ज्योतिष में जो सब ग्रह हैं उनका मोटापा और ओवरवेट या ओबेसिटी एंड ओवरवेट से सीधा संबंध होता है। और अगर हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जान लें और ये जान लें कि इनका संबंध मोटापे से किस तरह से है, तो ये जानकर और उसका थोड़ा सा उपाय करके हम इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जहाँ तक ओबेसिटी एंड ओवरवेट का संबंध है, जो मुख्य ग्रह है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मोटापे का मुख्य कारक ग्रह है। और इसमें जो वजन बढ़ाने में गुरु की बहुत एक अहम भूमिका होती है। और ये गुरु है जो हमारे शरीर में जो फैट है उसको बनाए रखता है। और गुरु के कारण ही हमारे अंदर जो एक आदत बनती है अत्यधिक खाने की, वो डेवलप होती है, और जिससे हमारा जो पेट है या हमारे अंदर ओबेसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित हो तो मोटापे से जुड़ी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति होती है तो आप देखेंगे कि जो मोटापा है हमारा, उसके ऊपर काफी हमारा नियंत्रण रहता है। शुक्र है, शुक्र भी बहुत एक अहम भूमिका निभाता है मोटापे में। और कहते हैं कि शुक्र जो है सभी प्रकार के जो मीठे पदार्थ होते हैं या जो स्टार्च तत्व होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। यह खाने की आदतों को बढ़ाता है, और हर खाने का जो स्वाद लेकर हम खाना खाते हैं उसके उस तरह की जो नेचर है उसको पैदा करता है। और जब हम स्वाद लेकर खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तो उससे हमारे जो शरीर का वजन है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन एक खास बात है, जुपिटर का जो वजह से जो मोटापा होगा उसमें व्यक्ति बेडौल नजर आएगा। लेकिन जो शुक्र की वजह से मोटापा होता है उस व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, सुंदरता में कोई कमी नहीं आती मोटापे के कारण, कभी उनका जो शरीर है वो बेडौल नहीं होता। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारी विल पावर है, हमारा डिटर्मिनेशन है, उसको सबको कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है उसका प्रतीक है, हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारी जो जीवन शक्ति है उसका प्रतीक है। जैसे इसीलिए जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक होते हैं, जो लोग पुलिस और डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, वो सब इसी मंगल से प्रभावित होते हैं। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तब आपको इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। और किसी भी स्थिति में शीघ्र कार्रवाई करना, मंगल एक बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है। और आपके अंदर ये बहुत एक सहन शक्ति देता है, आपके अंदर एक एनर्जी देता है। और एनर्जी भी जो ऐसा है कि मेहनत आप चरम सीमा तक कर सकते हैं। तो इसलिए तो इसीलिए मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, फुर्तीले होते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर, और कभी भी वो मोटापे से ग्रस्त नहीं होते।
इसी तरह से हम और ग्रहों के बारे में भी चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन मेरे पास काफ़ी जो इस हफ्ते में भी काफ़ी प्रश्न आए हैं, तो थोड़ा सा हम उन प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं आपके प्रश्नों का। सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री अजहर कुरैशी जी से आया है, जिन्होंने कहा है कि मेरा जो जन्म तिथि है 24 जून 87 है, टाइम 22:05 है और जन्म स्थान अजमेर है। वो पूछते हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब मुझको मिल सकता है, और मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए कि और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भविष्य में कैसी रहेंगी। तो हमने इनका जो हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप बनाकर जो लग्न है इनका वो मकर राशि है, और उसका जो लॉर्ड होता है स्वामी वो 11वें भाव में स्थित है। लग्न का स्वामी 11वें भाव में या 11वें भाव का स्वामी लग्न में इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है। दे कैन नॉट बी डर्थ ऑफ मनी टू दिस पीपल एक्चुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, या लग्न के लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी है। जुपिटर भी इनका चौथे भाव में है, और चौथे भाव में बैठकर चौथे, आठवें और 12वें भाव के ऊपर इसका एसोसिएशन होता है, और हम इनको मोक्ष के स्थान कहते हैं कि हमको एक इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। स्पिरिचुअली हम लोग बहुत ऊपर जाते हैं, और वैसे भी जो हमारे जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है 10th हाउस को, उसको देखता भी है जुपिटर यहाँ से, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी जो है प्रगति देता है। इसके अतिरिक्त जो सन का प्लेसमेंट है इनके हॉरोस्कोप में वो छठे घर में है, और जहाँ पर सन, मरकरी और मार्स का प्लेसमेंट है, और मरकरी रेट्रोग्रेड है इनका, और शनि भी रेट्रोग्रेड है, और इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो गुरु में केतु की दशा है 3 जून 2021 से, और गुरु में वीनस की दशा शुरू होगी 3 जून 2021 से और 3 फरवरी 2024 तक रहेगी। ये दशा आपकी बहुत अच्छी होगी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो इनका मेन प्रश्न है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए दो प्लैनेट हैं, सन और सैटर्न, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। तो देख रहा हूँ कि मैं सैटर्न आपका अच्छी पोजीशन में है, बट वो भी राहु से थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, और सन जो है वो 6th हाउस में है जो मंगल से एफ्लिक्टेड है। तो गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन मिलने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर है आपका, मैं कहूँगा कि आपको लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा, और ख़ास तौर से अब उस टाइम की शुरुआत हो रही है 3 जून 2021 से, और उस टाइम आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छी होगी, और आपके हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छे अच्छे योग भी हैं। वीनस जैसे हम कहते हैं कि योग कारक है, 10th हाउस का जो मतलब ये जो 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, जो कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है, बहुत अच्छा योग बनाता है। तो 10th लॉर्ड जो है वीनस, वो भी 5th हाउस में है, तो ये भी एक राजयोग बनाता है। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे योग हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोफेशनली और फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दूसरा प्रश्न है राजीव जैन का है, जो कुवैत में है इस समय, और इन्होंने लिखा है कि पिछले 8 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं, और इनकी जो जॉब था कुवैत में वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद अभी जो नौकरी इनकी नहीं लगी है, और ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और पिछले 14 साल से कुवैत में रह रहे हैं, और वहीं पर
रहना भी चाहते हैं। तो इनके दो प्रश्न हैं कि वेदर विल आई विल गेट द जॉब इन कुवैत और आई विल हैव टू रिटर्न बैक। और दूसरा यह है कि इनके दो बच्चे हैं जो 11 और 5 साल के हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी वो वायलेंट हो गए हैं आजकल, तो क्या किया जाए, उनको हॉस्टल में भेजा जाए या घर पर ही रखा जाए। तो इसका जो हॉरोस्कोप देखा हम लोगों ने इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1975, टाइम 7:15 है मॉर्निंग का, और मेरठ में जो बुचाखेरी करके गांव है उसमें इनका जन्म हुआ है। तो इसमें अगर हम इनका जो लग्न है वो अ, मिथुन राशि है, जेमिनी साइन है, और वहाँ पर मरकरी, वीनस और शनि जो है बैठे हुए हैं। और मरकरी के वहाँ पर बैठने से एक पंच महापुरुष योग होता है जिसको हम भद्र महापुरुष योग कहते हैं। गुरु भी इनका 10th हाउस में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, और वहाँ पर ये अपनी राशि में है, तो वहाँ पर भी एक पंच महापुरुष योग बन रहा है जिसको कि हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। और इस समय जो मून है, इनका मून जो कैप्रिकॉर्न साइन में है, 8th हाउस में है, और क्योंकि शनि का वहाँ से गोचर हो रहा है, इनकी जो साढ़े साथी है करीब, उसको चलते हुए इनको करीब 4 साल हो गए हैं। और इस समय जो साढ़े साथी है वो बिल्कुल शनि का मूवमेंट मून के ऊपर है, तो इसलिए साढ़े साथी से जुड़ी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो जहाँ तक दशा का सवाल है इनका, इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो जुपिटर में मंगल की दशा अभी शुरू हुई है 27 मार्च 2021 से, और 3 मार्च 2022 तक रहेगी। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि गुरु का मूवमेंट भी हुआ है अभी 6 अप्रैल को, और गुरु इनके भाग्य स्थान में आ गया है, और भाग्य स्थान में होने से गुरु इनकी हर तरह से मदद करेगा। तो जो पोजीशन है हॉरोस्कोप के हिसाब से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मई या जून के महीने तक अवश्य ही कुवैत में नौकरी, और क्योंकि आपकी जो साढ़े साथी चल रही है इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसमें भी धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मुझे लग रहा है कि बच्चों को आपको हॉस्टल नहीं भेजना पड़ेगा, उनका जो नेचर है उसमें भी काफ़ी चेंज आएगा। एक प्रश्न और है, मिस्टर दीप हैं जिनका 18 अप्रैल 67 डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम है 5:05 पर, और सहारनपुर में इनका बर्थ हुआ है। पूछ रहे हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, मेडिसिन बनाने की कंपनी है, बहुत समय से परेशान हूँ, कारण तथा कब तक ठीक होगा, और अगर कोई रेमेडी है तो आप वो भी बताइए। तो इनका हॉरोस्कोप देखा, इनके हॉरोस्कोप का जो लग्न है, मीन लग्न है, और उसका जो स्वामी है वो उच्च का होकर 5th हाउस में प्लेसमेंट है, जो कि एक बहुत अच्छा एक राजयोग माना जाता है। और इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो शुक्र में शनि की दशा है, और ये जो शुक्र में शनि की दशा है ये 19 जून 2023 तक ऑपरेट होगी। और अगर हम इसमें देखें, जो बेसिकली जो प्रोफेशन से कनेक्टेड चार्ट होता है जिसको हम दशमांश चार्ट बोलते हैं, वहाँ पर जो शुक्र और शनि हैं आपस में 212 पोजीशन है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति और, हाँ, बृहस्पति और गुरु, क्योंकि वीनस का इनका पीरियड चल रहा है, और वीनस में इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है वो शनि की हो रही है, वीनस में शनि का पीरियड। तो 212 है, तो वो एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी जो इनकी गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो इनके 12वें भाव में है, और 12वें भाव में होने से ये जो मंगल को देखेगा, जो कि हमारे लग्न 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य स्थान का स्वामी है, तो उससे लगता है कि कुछ फेवरेबल पोजीशन होगी। और उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो राहत मिलेगी, टाइम तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस समय जो है, लेकिन
डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि जो गुरु का जो मूवमेंट हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके मूवमेंट होने से काफ़ी पोजीशन में इम्प्रूव आएगा। और जो जब गुरु वक्री होगा करीब जुलाई अगस्त के टाइम में, तो आपका काम उस टाइम तक ठीक होने लगेगा और धीरे धीरे जो है काम में सुधार होगी। और जहाँ तक आपने उपाय की बात की है, तो अगर आप येलो सफ़ायर जिसको हम पुखराज कहते हैं, तो पुखराज आप पहनेंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपके काम में और हर चीज़ में सुख समृद्धि आएगी। एक प्रश्न और भी है, डी के गुप्ता जी ने पूछा है, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 71 है, टाइम शाम को 8 बजे दिल्ली में। ये कहते हैं कि बिजनेस के लिए दुबई जाना चाहते हैं, पहले भी वहीं रहते थे लेकिन 2-3 साल से इंडिया में हैं, तो पूछ रहे हैं कि मेरा दुबई में जाना कब पॉसिबल होगा। इनका भी जो हॉरोस्कोप देखा हम लोगों ने कि जो लग्न है वो तुला राशि का है, लिब्रा साइन है, उसका लॉर्ड वीनस है जो कि 11th हाउस में आय के स्थान में है, चंद्रमा मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। गुरु उच्च का होकर 10th भाव में है जो कि हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है, जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और इनकी जो दशा ऑपरेट हो रही है वो चंद्रमा में जो है वो अ, राहु की दशा है। चंद्रमा में राहु की दशा ऑपरेट हो रही है जो कि अगस्त 21 तक है। उसके बाद गुरु की दशा ऑपरेट होगी, तो ये लगता है कि अगस्त के बाद आप दुबई वापस जा पाएंगे और उसके बाद आपका जो कार्य है उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगस्त तक हो सकता है कि आपका दुबई जाना शायद पॉसिबल ना हो। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो भी आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी समाधान हो। और मैं देख रहा हूँ कि ये मनीषा जैन भी जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। और उन्होंने जो एक ज्योतिष के बारे में कुछ पूछा है कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट दोष है, बट अब समय की समाप्ति हो गई है, तो हम अगले इतवार को इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और आपकी जो शंका है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। और कोई भी ज्योतिष के बारे में आपको शंका हो, समाधान हो, आप आंसर जानना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।